डिप्रेशन। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, हम इस डिप्रेशन से अब बाहर कैसे निकलें। तो आपकी इसी बात का सॉल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने आई हूँ। देखिए, जो डिप्रेशन है वो कई कारणों से होता है। सभी की स्टेज पे, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, एज्ड है, पेरेंट्स हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं, तो सब में ये जो डिप्रेशन है ये अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। सब में कारण अलग अलग होते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूअस चलने लग जाते हैं। अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हो तो आप काफी हद तक डिप्रेशन से निजात पा सकते हो। अब आप कहेंगे कि हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हो, मान लीजिए आपको कोई आपका जान पहचान का मिलता है, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, नेबर या कोई भी फ्रेंड। तो आपको उसने या आपने उसको विश किया। जब आपने उसको विश किया तो उसकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाएंगे कि अरे उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या कारण था उसकी इग्नोर करने का, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता, या फिर उसके माइंड में कुछ और चलने लग गया है, वो किसी और को पसंद करता है, मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लग गया है, वो किसकी बातों में आ गया है। बहुत सारे थॉट्स, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलने लग जाएंगे, जिनको पॉजिटिव बना के आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो डिप्रेशन है आपको किस टाइम आया, किसकी वजह से आया, क्यों आया। अगर आप कारण का पता लगाते हो तभी आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकोगे। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दी, इसको आपने पॉजिटिव में चेंज करना है। इसका एक जेन्युइन सा कारण कि उसके इग्नोर करने का कारण था कि उसने आपको देखा ही नहीं, या फिर उसका ध्यान कहीं और था, या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा परेशान होगा इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया होगा। छोड़ो, नेक्स्ट टाइम से ही। और एक जो आप पर बहुत ज्यादा असर करेगा कि यार अगर कोई मुझे बुलाता है तो बुलाए, और अगर नहीं बुलाता तो भाड़ में जाए। इस तरह से आप अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव कीजिए। अपनी कुछ टैलेंट में, अपनी कुछ हॉबी में खुद को बिजी कीजिए। हर एक इंसान में कुछ टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट, उसको पहचानिए। खुद को किसी भी हॉबी में, अगर आप में कोई भी हॉबी है, मान लीजिए आर्ट है, गार्डनिंग है, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी, तो आप उसमें खुद को बिजी कीजिए। और ये जो कुछ लोग होते हैं ना, ये अपने आप को डिप्रेशन से निकालने की बजाय और ज्यादा डिप्रेस कर लेते हैं। ड्रिंक करना, सैड सॉन्ग सुनना, सैड शायरी सुनना, तो इस तरह से आप डिप्रेशन से निकल नहीं पाओगे और ज्यादा डिप्रेस होगे। तो अगर आपको इस डिप्रेशन से निकलना है, देन यू हैव टू चेंज। आपको चेंज लाना होगा, तभी आप इस डिप्रेशन से निकल पाओगे। अगर डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं या कोई आप पे ट्रस्ट करता है, आप उसके साथ बात शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता, आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि आपके माइंड में सुसाइड जैसे थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। वो एक धारणा आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं। नहीं, वो आपको काउंसिल करेंगे। कुछ ऐसी मेडिसिन बनती हैं जिससे आपका डिप्रेशन लेवल कम होगा।